कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट। ए फंक्शन is said to be continuous from the left at ए के लेफ्ट से कंटिन्यूअस है। इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस जीरो। ए प्लस जीरो का मतलब हुआ इसमें कुछ प्लस किया गया तो ए लेफ्ट से हो गया आपका यहाँ पे ये ए माइनस जीरो। ए माइनस जीरो का मतलब हुआ ए में से कुछ माइनस कर दिया गया तो ए के लेफ्ट से वैल्यू हो गई आपकी। लिमिट या ऑफ एक्स ए दिस या ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट, इसको एग्जिस्ट करना चाहिए और एग्जिस्ट के साथ साथ इसकी जो फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस ए माइनस जीरो एफ ऑफ एक्स। Then you can say that this function is continuous from the left at a। ये कंडीशन हो गई आपकी फ्रॉम लेफ्ट से कंटिन्यूअस की। अब अगर इसको देखते हैं राइट से कंटिन्यूअस की, ए फंक्शन is said to be continuous from right to a। continuous from right to a if limit extending to a plus जीरो। ए प्लस जीरो का मतलब ए प्लस एक्सटेंडिंग टू जीरो, यानी ए में कुछ ऐड कर दिया आपने। ए प्लस भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप इसको ए प्लस कर सकते हो और यहाँ पे आप इसको ए माइनस भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। तो ए प्लस का मतलब हुआ ए में कुछ चीज ऐड कर दी गई है और ए माइनस का मतलब हुआ यहाँ पे वेरिएस टेंडिंग टू जीरो। ये जीरो क्या है, ए कोई बाय नंबर है तो उसके इक्वल टू है आपका। तो एक्स टेंडिंग टू ए प्लस f of x is exist and equal to f of a, that is f of a equal to limit extending to a plus f of x। ये अगर उसके राइट से एग्जिस्ट करता है, उसके लेफ्ट से एग्जिस्ट करता है और राइट से लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शनल वैल्यू, दिस इज नोन एज ए फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू और आपकी उसकी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट, इसी को हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज नोन एज ए राइट हैंड लिमिट, इसके एक ही। अब इसके बाद इसका ये फंक्शन जब कंटिन्यूअस हो गया तो लेफ्ट से हो गया, इससे हो गया आपका। अब ये फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा ये देखते हैं।
फंक्शन तब कंटिन्यूअस हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन, ए फंक्शन इज said to be continuous if following condition are satisfies। अब वो कंडीशन कौन सी होती है? फर्स्ट कंडीशन, फंक्शन डिफाइन at a, that is f of a exist। मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जिस पॉइंट पर हम उसकी लिमिट निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पर वो फंक्शन को एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट करने का मतलब जो एफ ऑफ ए फंक्शनल वैल्यू को निकालें तो आपका वहाँ पे एक रियल नंबर निकले, ना कि कोई इनफाइनाइट है, जीरो है। इनफाइनाइट निकल, जीरो तो रियल नंबर है लेकिन इनफाइनाइट रियल नंबर नहीं है। तो अगर इनफाइनाइट आता है फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड ही नहीं है, जैसे सपोज है आपके पास 1/x इज नॉट डिफाइंड एट ए पॉइंट जीरो पर, ये जीरो पर फंक्शन आपका डिफाइंड ही नहीं है, इसका मतलब इसको कंटीन्यूअस हो ही नहीं सकता है जीरो पर ये। तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन डिफाइंड एट ए, फंक्शन को उस पॉइंट पर डिफाइंड होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दैट इज, जो अभी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f of x। अब क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें हम तो वो कोई रियल नंबर ही निकले, और राइट हैंड लिमिट निकालें वो भी एक रियल नंबर ही निकले, और दोनों अगर इक्वल होते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन यू कैन से लिमिट इज एग्जिस्ट। अगर ये मान लीजिए कोई आपकी लिमिट आती भी है तो इसका मतलब अगर ये इक्वल नहीं है, अगर रियल नंबर तो आ गई लेकिन वो अगर इक्वल नहीं है तो भी वो एग्जिस्ट नहीं मानी जाएगी। तो दोनों की लिमिट कोई रियल नंबर होना चाहिए और रियल नंबर के साथ साथ फिर उसका जो है आपका इक्वल होना जरूरी है, तो लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू f of a। इसका मतलब है अगर लिमिट एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट का मतलब फिर ये दोनों की मिला करके दैट इज, इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a f of x। अब आप इसको ऐसे लिखिए, इसका मतलब हमारी लिमिट एग्जिस्ट हो गई, लिमिट हमारी प्रॉपर्ली आ गई। अब लिमिट आ गई इसका मतलब कि थर्ड कंडीशन में यानी लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए और वो जो है आपका फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। ये तीन कंडीशन है आपकी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की। ये इस तरह से फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती है। कौन सी तीनों कंडीशन, यानी उस पॉइंट पर फंक्शनल, जिस पॉइंट पर हमको लिमिट फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट पर फंक्शन को डिफाइंड होना चाहिए, उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होना चाहिए, यानी लिमिट उसकी
कोई निकलना चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होगी तभी कहा जाएगा कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है तो वो इक्वल होगी, और इक्वल होने के बाद फिर उसकी फंक्शनल वैल्यू और लिमिट हमारी दोनों सेम होंगी, देन यू कैन से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट।